अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक बहुत ही मजेदार बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है बेसन वाले नान। ये मेरी बचपन की रेसिपी है। जब हम छोटे होते थे तो बहुत ज्यादा ये नान खाते थे और ये पंजाब और बहुत सारे इलाकों में फरोख्त होते हैं और ये कॉलेज और स्कूल टाइम में हमने ये बहुत ज्यादा नान खाए हैं। और इसके साथ ही मैं एक बहुत ही चटखारेदार बहुत ही मजेदार आलू इमली की चटनी भी बनाऊंगी जो नान के साथ खाकर आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। और साथ ही मैं इस बैटर के साथ क्रिस्पी पकोड़े भी आपको बनाना बताऊंगी। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बेसन वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 अदद आलू लिए थे जो हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। ये हमने ना बहुत ज्यादा पतले कटिंग करने हैं और ना ज्यादा हमने ये बारीक वाले कटिंग करने हैं, इसलिए ये आप जिस तरीके से ये स्लाइस होते हैं इस तरीके से आपने आलू की कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद प्याज। प्याज को भी हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिए हैं और ये स्लाइस बिल्कुल पतले पतले हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम मजेदार और टेस्टी बनाने के लिए 1 कप हम लेंगे मूली को भी हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी को भी हमने इस तरीके से बारीक बारीक कटिंग कर लिया है ताकि इस तरह लगे कि आप इसमें कीमा शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बारीक कटिंग कीजिएगा बंद गोभी को। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटरों को भी हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। आप अपनी मर्जी से और भी अगर मजीद इसमें वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में हम 1 चम्मच भर के नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम साबुत धनिया ऐड करेंगे, आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन, 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के जीरा। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप के करीब बेसन। बैटर हम थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे क्योंकि आगे हम इसके पकोड़े भी बनाएंगे, बेसन के नान भी बना रहे हैं, तो ये बैटर हमें थोड़ा सा ज्यादा ही बनाना है। अगर आप सिर्फ बेसन के नान बना रहे हैं तो आप ये बैटर कम भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे बल्कि हम हाथों की मदद से ऐसे ही इसको मिक्स करेंगे क्योंकि आपको पता है वेजिटेबल के अंदर काफी नमी होती है, वेजिटेबल पानी भी छोड़ देती है, तो इसलिए आप पानी कुछ देर के बाद ही डालिएगा। ये आप देख सकते होंगे कि आपको बैटर एकदम सख्त नजर आ रहा होगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, अगर हमें मजीद जरूरत पड़ा तो हम और डाल देंगे। साथ साथ आप मिक्स करते रहें ताकि सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि बैटर हमारा अभी भी सख्त है तो हम इसको थोड़ा सा नरम ही रखेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और अब हमने थोड़ा सा और मजीद इसमें पानी डाल दिया है। बैटर को हमने सेट होने के लिए तकरीबन 10 मिनट छोड़ दिया है। तब तक हम मजेदार सी चटखारेदार सी चटनी को तैयार करते हैं। मजेदार चटखारेदार चटनी को बनाने के लिए हम दोड़ी डंडे का इस्तेमाल करेंगे। वैसे अगर आप मिक्सी जार के अंदर भी ये चटनी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लेना है पुदीने की हमने डंडियां रिमूव कर ली हैं, सिर्फ हम पत्ते ही यूज करेंगे क्योंकि आजकल जो पुदीना हो गया इसकी डंडियां थोड़ी सी सख्त हो गई हैं, तो इसलिए हम सिर्फ पत्ते ही यूज करेंगे। अच्छा जी, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद लाल मिर्च और 2 अदद हरी मिर्चें। 1 चम्मच भर के हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम चटनी को कूट लेंगे। अगर आप यहाँ अनारदाना या और भी कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम अच्छे तरीके से इसको कूट लेंगे। हमने इसको बहुत ज्यादा बारीक नहीं कूटना बल्कि हम इसको दरदरा सा ही कूट लेंगे, ठीक है। आप देख सकते होंगे कि चटनी की जो हमने सारी चीजें शामिल की थी वो अच्छे तरीके से कूट ली हैं हमने। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब लिया है इमली का पल्प। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड आलू, ये तकरीबन हमने 1 कप लिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद प्याज को हमने इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। और अगर आप यहाँ टमाटर का पेस्ट या टमाटर कटिंग करके भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए, मजेदार जबरदस्ती हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको हल्का सा मैश करेंगे।
हल्का सा मैश आप कीजिएगा ताकि जो हमने इसमें आलू डाले हैं वो हल्के से मैश हो जाएं और चटनी हमारी थिक सी हो जाए। ठीक है, अभी से देखकर मुंह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही चटखारेदार ये हमारी जबरदस्त सी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। जब आप इस चटनी को नान के साथ खाएंगे तो आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। वैसे भी अगर आप पकोड़ों समोसों के साथ ये चटनी एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने बैटर को सेट होने के लिए रख दिया था। तो अब हम लेंगे ये नान, हमारे पास रात के बचे हुए हैं तो ये हम यूज करेंगे। अगर आप ताजे नान भी इस तरीके से यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम दोनों तरफ से ये बैटर लगाएंगे। हम बैक साइड पर भी लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पर भी हम ये मसाला अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम ये मसाला ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे दोनों तरफ से। इसी तरीके से हम ऊपर से भी कोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। कुछ लोग नान बनाते हैं तो वो नान अंदर से सख्त हो जाते हैं, लेकिन जब मैं इस तरीके से ये नान दोनों तरफ से कोट करके बनाती हूँ तो इसकी वजह से हमारे नान सख्त नहीं होते। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि दोनों तरफ से हमने ये मसाले को लगा लिया है। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा तेज आंच पर आप नान को फ्राई ना कीजिएगा, बल्कि आप लो टू मीडियम आंच पर नान को फ्राई कर लें। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे ताकि जो हमने ये ऊपर मसाला लगाया है ये अच्छी तरीके से पक जाए। ठीक है, ये आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना अमेजिंग कलर आ गया है और बहुत ही प्यारे ये हमारे मजेदार से नान तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, हमने एक नान को तैयार कर लिया है। अब हम बाकी के नान को भी इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। आप किसी भी स्टेनर की मदद से इस तरीके से नान को स्टेन कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा ऑयल पीते हैं। बिल्कुल ये ऑयल नहीं पीते। बहुत ही मजेदार से ये अंदर तक क्रिस्पी और जबरदस्त ये नान बनेंगे। आप देख सकते होंगे कि नान हमने रेडी कर लिए हैं। अब जो बैटर हमारा बच गया है इससे हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े भी बहुत ही मजेदार होते हैं। हमने इसमें कोई और मजीद बेसन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। अब हम उसी बैटर से ये पकोड़े भी बना लेंगे। हमने इस पकोड़ों के बैटर में और कोई चीज शामिल नहीं की, बल्कि हमने उसी बचे हुए बेसन के नान से जो बैटर बच गया था उसी से हम ये क्रिस्पी से पकोड़े भी बना लेंगे। पकोड़ों को भी हम लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे ताकि मजेदार और एकदम क्रिस्पी से ये हमारे पकोड़े भी रेडी हो। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये क्रिस्पी करने के लिए पकोड़ों को आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। ये देखिए, माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना अमेजिंग और कितने जबरदस्त हमारे ये पकोड़े रेडी हो रहे हैं और इतना प्यारा कलर आया है, एकदम गोल्डन गोल्डन। जब आप देख सकते होंगे पकोड़े भी माशाल्लाह हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी हमने ये बेसन वाले नान और साथ में बहुत ही मजेदार चटखारेदार आलू और इमली की चटनी भी बनाई और साथ ही हमने क्रिस्पी से पकोड़े भी बनाए। मुझे यकीन है ये रेसिपीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।